तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025, 22 और 23 दिसंबर के मैथ्स और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों पूछे जा रहे हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष का प्राप्त मिश्र धन 8250 रुपया है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जब-जब आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन को 100 मानकर बनाते हैं, तब-तब मेरे प्यारे साथियों आर और टी को मल्टीप्लाई करने से ब्याज निकलता है। जी हाँ, आर और टी को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है? ब्याज निकलता है। हम यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जब जैसे ही हम ब्याज में 100 को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ब्याज में 100 को जोड़ने के बाद हमें अमाउंट निकलता है, यानी मिश्रधन निकलता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा। तो देखिए, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 12.5% है, तो 12 दूनी 24, एक 25/2 हो जाएगा। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। और कितने सालों के लिए मेरे प्यारे साथियों? तो 2 वर्षों के लिए निवेश किया, यानी टाइम आपका 2 वर्ष दे दिया। इसको में इसको से गुना किए, सॉरी भाग दिए हम गुना करके, तो यहाँ से 25 मेरा आ गया। और अगर 25 में आप 100 जोड़ देते हैं तो 125 आ जाएगा, यानी ब्याज में 100 जोड़ देते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आपका अमाउंट आ जाता है। अमाउंट अमाउंट के बराबर होता है, यानी यहाँ पे 125 अमाउंट निकल के आया है। और क्वेश्चन में अमाउंट मेरे प्यारे साथियों दे रखा है 8250। अब हमको क्या निकालना है? तो साधारण ब्याज, यानी अभी जो 25 निकाले थे ना, यही 25 का मान निकालना है हमें। तो 25 5 पचीसा से 16 पचे 80 और 2 बच गया, और 5 पचे 25 और एक जीरो लगा दीजिए, यानी 1650 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, अच्छा स्पीड है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देखिए क्या आया था। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और अंतर दे रखा है, अंतर। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 और 3 में कितने का अंतर है? तो आप देख सकते हैं कि 5 और 3 में अंतर मेरे प्यारे साथियों ये 2 का है। तो 2 का मान दे रखा है कितना? 54 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 5 और 3 में छोटी कौन है? तो भैया 3 है। तो देख लीजिए, 1 का मान अगर 27 है तो 3 का मान 81 नहीं होगा? 27 तिया 81, वास्तव में यूनिटरी मेथड से हल कर दिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाए हैं तो आपका सही हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है। 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 140 मीटर ऊंचे बेलन का, जी हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 का और उसके बाद 22/7 पाई का मान रख दीजिए। और रेडियस आपका दे रखा है 70 सेंटीमीटर, तो 70 रख दीजिए। रेडियस और हाइट को जोड़िए, तो मेरे प्यारे साथियों 140 हाइट है और रेडियस है 70, यानी त्रिज्या है 70। दोनों को जोड़िएगा तो मतलब हो जाएगा कितना? तो 0 हो जाएगा, और यानी 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। अब यहाँ से काट भी सकते हैं, तो देखिए काटिएगा तो कैसे? यहाँ से 10 बार में कट जाएगा और यहाँ से 220 हो जाएगा। और साथियों, जब 440 में 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 92,400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे, 92,400। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन आया था, जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर दिया है, डिफरेंसेस दिए हैं, वो 186 दिया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 वर्षों के लिए वाला और एक 3 वर्षों के लिए वाला। तो 2 वर्षों के लिए वाला का अगर फॉर्मूला कहेगा तो P = D इंटू 100 का स्क्वायर और बटा में R स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन 3 वर्षों के लिए दिया है तो P = आप याद रखिएगा, D और 3 वर्ष के लिए है तो 100 के पावर में 3 रख दीजिएगा और बटा में R स्क्वायर, और 300 में मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कीजिएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा। तो देखिए P के बराबर है, ठीक है, तो P प्रिंसिपल निकालना है ना,
तो डिफरेंसेस कितने हैं? तो 186 के हैं, ठीक है? 3 वर्ष के लिए है, इसीलिए 100 का क्यू है, तो 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, 100 को गुना में। उसके बाद आप 100 का हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो, और उसके बाद आप कितना कर दीजिएगा, तो 310, 310। एक जीरो से खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक खत्म हो गया 1 जीरो से, और एक खत्म हो गया आप 6 से, 6 बार में खत्म हो गया, और 6 में यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 3 जीरो बैठा दीजिए, तो आपका राइट आंसर 6000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि 3 वर्षों के लिए अगर पूछेगा तो इस तरह से आप लोगों को एक फ़ॉर्मूला पे ऐड कर देना है। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता हो, तो ट्रक का औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि एवरेज जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल में टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ कुल दूरी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो 140 मेरे प्यारे साथियों आपको देखना होगा, उसके बाद 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद अंतिम में 30 किलोमीटर चलता है। तो टोटल डिस्टेंस हम देख लिए कि इतना टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद आपको टोटल टाइम नीचे देखना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डी/एस होता है। तो पहले 140 किलोमीटर की दूरी चला है, ठीक है, और कितने के स्पीड से चला है मेरे प्यारे साथियों? तो 35 के स्पीड से चला है, प्लस उसके बाद देखिए 30 मिनट है यहाँ, ठीक है, 30 मिनट यहाँ समय ही दे दिया है, लेकिन ये मिनट में दिया है, बाकी सबके घंटे में घंटे हैं, तो यहाँ आपको 60 से भाग देना होगा। फिर उसके बाद 30 किलोमीटर जो दिया है मेरे प्यारे साथियों, चूंकि 20 किलोमीटर 30 मिनट में चला था, तो हमको इसमें टाइम अलग से नहीं निकालना होता, ये 30 मिनट टाइम ही दिया था, लेकिन मिनट में दिया था, इसीलिए इसको घंटा में बदल दिए हैं बाई हम 60 करके। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक 30 किलोमीटर वाला है जो वो 60 किलोमीटर, यानी 30 डिस्टेंस हो गया और 60 आपका स्पीड हो गया, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। इसको 1/2, इसको 1/2, और इसको जब काटिएगा तो मेरे प्यारे साथियों 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और उसके बाद 8 5 40, 7 चौक 28, यानी 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 30 20 50 और इसको जोड़िएगा तो 190 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8 और प्लस में यहाँ 2 और यहाँ पे एलसीएम 2, यानी 190/10 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको आप काटिएगा तो 38 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। एवरेज स्पीड निकल के कितना आ जाएगा? 38 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसका नो यूज करते हैं हम, केवल इसको हम इसके भुजा को, इसके सिरा को 2 बार हम बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि पहले उसका मेरे प्यारे साथियों घन का प्रत्येक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 100 था, 10% बढ़ाइए पहले तो 110/100 हो जाएगा। फिर आपको 10% बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तो 110/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 121 हो जाएगा। पहले उसका 100 था लेकिन अब हो गया है 121। इसका मतलब 21% क्या हुआ है? बढ़ा है, यानी वृद्धि किया है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाए हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था 1/30 कॉमा 1/90 का कितना प्रतिशत है? तो इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो 1/30 और उसके बाद बटे में 1/90 कर देना है। चूंकि जिसमें का, से, पर ये सब लगा हुआ रहेगा उसको नीचे रखना है, बाकी सबको ऊपर रखना है, ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे सजाना है, 130, 1/30 को नीचे रखना है, 90 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही था परसेंटेज मिलाने के लिए। यहाँ से यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, 3 तिया 9 और 3 में 100 से गुना कीजिएगा, 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 300%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, एक नल किसी टंकी को 18 घंटों में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी को 24 घंटों में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए एक नल है जो कि भरने वाला है, इसीलिए हम इसको प्लस लिख देते हैं, और 18 घंटों में भर दे रहा है, ठीक है, 18 घंटों में भर दे रहा है।
एक टंकी है एक नल जिसका नाम बी रख देते हैं और ये 24 घंटों में खाली कर देता है, तो खाली करने वाला है इसीलिए माइनस रख दिए, ठीक है। अब बोला है कि दोनों नलों को एक साथ खोल देने से जो भी टंकी की कैपेसिटी है उसके 3/4 भाग कितने समय में मेरे प्यारे साथियों भर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, तो इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, 72 इसका एलसीएम हो जाएगा, 18 चौक 72 और 24 ती 72, ठीक है। यानी 4 भर रहा है और बी 3 खाली कर रहा है। इसका मतलब अगर इस तरह से भरेगा तो एक भरेगा, दोनों मिलकर एक भर जाएगा, एक ही यूनिट भरेगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि जो भी इफिशियंसी है, मतलब इफिशियंसी मतलब उस इफिशियंसी नहीं, कैपेसिटी जो भी है उस टंकी का 72 लीटर का, उसका 3/4 भाग, 3/4 देख लीजिए, 3/4 तो कितना हो जाएगा, 18 बार में कट जाएगा और 18 तिया 54, यानी मेरे प्यारे साथियों 54 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 54 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन है, 13 + 8 √15 है और 10 - 2 √5 है, इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको अंडर रूट में इसको रखना पड़ता है, ए बी इसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए बी इसका फॉर्मूला होता है। तो इस सब को अंडर रूट में रख के इसको ऐसे हल कीजिएगा, तो 13 + 8 √5 और इंटू 10 - 2 √5। अब देखिए इसको बारी बारी से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 13 में 10 से तो 130 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में 2 से तो 26 और √5 है तो √5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, दोनों से हो गया। अब प्लस 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 होगा, 8 दहाओं को 80 और √5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16 और √5 में √5 से तो 5 हो जाएगा, 16 × 5 = 80, डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको, ये अंडर रूट में है, सारे के सारे किस में है, अंडर रूट में है, सारे के सारे आपको अंडर रूट में है। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट में ही आएंगे तो 50 बचेंगे, कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। और जब आप 80 √5 में से 26 √5 घटा ही लेते हैं तो आपको प्लस में बचेगा 54 √5। तो यही आपके ऑप्शन में देखिए, यही आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपके मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मध्य अनुपात का सूत्र याद रखना है, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका HCF 4 है, तो उसका LCM क्या होगा। देखिए HCF है, 3 और 4 का HCF सोचिए 1 होगा, और HCF के बराबर होता है, तो HCF दे रखा है 4, तो LCM मतलब इन दोनों को गुना करो, तो 4 में 3 से गुना करोगे 12 का मान, यूनिटरी मेथड, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से हल कर रहे हैं। तो देखिए ये कट जाएगा तो 4 ही बचेगा ना, ठीक है। तो 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48, यानी 12 का मान 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, तो बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, ए अकेले किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले उसी काम को 64 दिन में समाप्त करता हो तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप समझिएगा तो बिल्कुल ईजी है। ए एक किसी काम को 32 दिनों में, चलिए इसको सजा के लिख देते हैं, ए किसी काम को कितने दिनों में, 32 दिनों में करता है, ठीक है। जबकि बी के साथ मिलकर, जब ए बी के साथ मिल जाता है तो उस काम को 24 दिनों में करता है, कितने दिनों में, 24 दिनों में करता है, ठीक है। सी अकेला काम को 64 दिनों में करता है, चलिए सी अकेला 64 दिनों में करता है, तो बी और सी, देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला बी और सी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह से हम सजा लिए। अब इसके टोटल कितने वर्क हैं इन लोगों के पास, ए बी सी के पास, वो निकालना है। तो 32, 24 और 64 का जो एलसीएम होगा वही इनका टोटल वर्क होगा। तो इसका एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 192 आ जाएगा। उसके बाद ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, यानी ए का इफिशियंसी कितना है, तो टोटल वर्क में इसके दिन से भाग दे दीजिए, तो ए का निकल जाएगा आपका क्या, इफिशियंसी। मतलब ए अकेला काम करने जाता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 192 में 32 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 यूनिट काम करेगा। कितना, 6, आपका 6 की क्षमता से काम करेगा। अच्छा, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करने जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 192 में 24 से भाग दीजिए
तो 8 काम कर देगा। एक दिन में कितने काम करेंगे? 8 काम कर देंगे। अच्छा, सी अकेला काम करने जाएगा तो एक दिन में कितना? तो 192 में 64 से भाग दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप ही सोचिए, बी और सी का निकालना है। अब देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम दे दिया है। ए प्लस बी का एक दिन का कितना? यानी ए और बी जब काम करने जाते हैं तो एक दिन में 8 काम करते हैं। उसमें से अगर आप ए का निकाल ले मेरे प्यारे साथियों, दे दे इसका। ए एक दिन में 6 काम करता है। चलिए 6 काम करता है, ए का इफिशियंसी 6 है, ठीक है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। उधर चला जाएगा तो 2 काम करेगा। अब देखिए सी का पता ही है कि एक दिन में 3 काम करता है, यानी बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो बी करता है 2 काम और सी करता है मेरे प्यारे साथियों यहाँ 3 काम। यानी बी और सी जब साथ में काम करने जाएंगे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे। टोटल काम कितना है? 192। अब बी और सी का इफिशियंसी निकाल लिए हैं कितना? 5। अब इसको से भाग दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों भाग दीजिएगा तो आप पूर्णांक में पाइएगा और पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए नीचे में 5 तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन एक ही है जिसके नीचे में 5 होगा। तो ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी 38 पूर्णांक 1/5 इसका सही हो जाएगा। इतना दिन में बी और सी मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था? एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार की पुलिस चोर का पीछा कर रही है। बात जाहिर सी बात है कि पुलिस ही चोर का पीछा करेगी, ठीक है। जबकि चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। अब बताइए पुलिस को उससे ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया कि पुलिस 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी कितना दौड़ना पड़ेगा, डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 360 जो मीटर दूरी पर चोर है या पुलिस है तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी ये चोर हो गया और ये पुलिस हो गया, दोनों एक ही दिशा में, तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगे? स्पीड घट जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा में से 8.0 मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कीजिए? तो घटा लीजिए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपको पता चल जाएगा क्या? तो टाइम पता चल जाएगा, यानी D/S टाइम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी D बराबर ST होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो देखिए ना 360 बटे इसको आप माइनस कीजिएगा तो 1.2 आ जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस कवर करेगा कौन? तो पुलिस। तो डिस्टेंस, स्पीड आपको पता नहीं, स्पीड पता है पुलिस का 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे गुना कर दीजिए, एक दशमलव के बाद एक अंक खत्म हो गया। चरती आई 12, 23 चौका 92, ठीक है। यहाँ आपका खत्म हो जाएगा 12 तिया 36 और जब 23 में इसको से गुना कीजिएगा 120 से तो 23 एकम 230 हो गया, 23 दूनी 46 यानी 7 6 276 यानी 2760 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2760 इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन क्या था? MAKING, ठीक है, अनुपात KGMANI और प्रोपोर्शनल टू, तो बराबर क्या होगा? CAPETO के बराबर क्या होगा? मतलब इसके बराबर, अगर इतना बराबर इतना तो इतना बराबर क्या होगा? तो देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिएगा MAKING, ठीक है। उसके बाद लिखा है KGMANI, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे क्रॉस में ऐसे करके भागा है, ठीक है। ए ऐसे क्रॉस में भागा है, ठीक है। के को ऐसे भगा दिया है, ठीक है। एन को ऐसे भगा दिया है, जी को यहाँ से ऐसे ला दिया है और आई को ऐसे कर दिया है। इसको भी इस तरह से कीजिएगा, जस्ट ऐसे ही, तो आपके आंसर ही आ जाएंगे। हमने देखा है, यही आंसर था, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था? 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो देखिए आप जानते हैं कि घंटा वाला सुई जो है 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो 10 अगर 1 घंटा में घंटा वाला सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 10 घंटा में कितना डिग्री का बनाएगी, गुना करने से पता लगेगा। ठीक है, मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है तो 25 मिनट में कितना का बनाएगी, गुना करने से पता चलेगा। तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90, यानी 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल तो 10 घंटा में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, उसके बाद मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है तो 25 मिनट में मेरे प्यारे साथियों 150 का एंगल बनाएगी। अब देखिए मिनट वाला का ज़्यादा आ गया तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद देखिए कितना 60 आएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस कर देंगे और इसका आधा करेंगे, 25/2 12.5। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी 60 में से 12.5 घटा लीजिए, जो आएंगे आपके आंसर आएंगे। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो ऑप्शन गलत हमने लिख दिया है, ऑप्शन नहीं है उसमें तो देख लीजिएगा, 60 में से 12.5 ही घटाने से आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक छोर से 7वें और दूसरी छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट -1। ठीक है, तो एक तरफ से 7वें हैं और उसके बाद 11वें हैं, -1 कर दीजिएगा तो 18 में से 1 घटेगा तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, MNA, WDB, EVA, KPB, OLA, तो आगे क्या होगा। तो देखिए MN इसके उल्टे हैं कि नहीं, MN उल्टे हैं, दूध वाला उल्टा है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एक दूसरे का उल्टा है, पीके एक दूसरे, लो एक दूसरे का उल्टा है, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए A B तो A B लास्ट में B आना चाहिए, तो यहाँ B वाला यही ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है। QJ होगा ही, लेकिन ऑप्शन नंबर B आपका सही हो। मेरे प्यारे साथियों एक शिफ्ट में देखिए एक क्वेश्चन आया था, 1/10 4/50 का कितना प्रतिशत है। तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको निकालना बिल्कुल ईजी होता है, 1/10 और का से पर ये सब लगा हुआ रहे तो उसको नीचे रखना है। तो किस में का लगा हुआ है, तो 4/50 में, तो 4/50 को नीचे रख देंगे। ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 1/10 देखिए 50 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इसको 100 से गुना कीजिएगा तब ना परसेंटेज में आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 और 25 5 25 से 125 आपका परसेंट सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ए और बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, यदि बी अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उसी काम का 3 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा, 3 गुना। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों मिलकर 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, लिख लिए हम। ठीक है, उसके बाद यदि बी अकेला उसे 20 दिनों में करता है, ठीक है, चलिए, तो ए अकेला उसी काम के मेरे प्यारे साथियों 3 गुने काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले इन दोनों के पास टोटल वर्क है कितना, तो 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो इन दोनों के पास 20 काम है, यानी 20 काम है। उसके बाद अब इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब कार्य क्षमता निकालेंगे। ए और बी जब दोनों साथ में मिलकर काम करने जाएगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो भैया 1 काम करेगा। अब बताइए, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करने जाता है तो एक दिन में 4 काम करता है, जबकि बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। इसका मतलब ए अकेला एक दिन में 3 काम करता होगा। अब देखिए 20 जो टोटल वर्क है इसका 3 गुना तो 60 हो जाएगा, और इसकी इफिशियंसी कितने हैं, 1 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म होगा तो 20 ही बचेगा। 20 डेज आपके सही आंसर हो जाते। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, 4% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो इसको तो आप खुद निकाल करके देखिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कितना आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ 64% है और यहाँ मान लीजिए कि 64% को हटाना है तो 100 हो जाएगा बटा में। अब देखिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। तो इसका 64% यानी 64% छूट देने का मतलब कि मेरे प्यारे साथियों 64% देने का मतलब आप समझ सकते हैं, चर्चों का 16 और छोचों का 24 1 25 और यहाँ यानी 2 रुपया 56 पैसा।
जो भी इसका आंसर आएगा आप देख लीजिएगा, आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब बताइएगा इस क्वेश्चन का। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था 48x² और 12xy का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात आपको पता है b² इसका फॉर्मूला होता है। तो b आपको 12xy है, तो 12xy 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि b² होता है, ठीक है, और बटा में a होता है। तो a कितना है 48x², ठीक है। अब देखिए 2 गो x² नीचे है तो ऊपर 2 गो x खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12 चौक 48 और चरती याई 12। अब देखिए 3 है और y बचा है गुना में, तो y² हो जाता, यानी 3y² इसका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, यदि एक आदमी 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड के बारे में आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, हालांकि क्वेश्चन का जो ये डायरेक्ट बनने वाला है, हालांकि वैसे आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया है कुल दूरी बटे कुल समय, नहीं तो आप 2 गुने एक स्पीड जो है, जो भी है इसको लिखिए 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, यदि एक आदमी 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 90 90 180 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ टाइम लिखना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर स्पीड 30, ठीक है, 90 डिस्टेंस और स्पीड 60, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, यानी 180 बटे 3 प्लस 3/2, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 6 3 9, यानी यहाँ से 9/2 हो जाएंगे 180, और यहाँ से 2 ऊपर और 9 यहाँ, तो यहाँ से कट जाएगा कितने बार में 20 और 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, विकास के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन पहले के वेतन से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, जो भी है आ जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले उसका 100 था, अब 100 था, 40% की कमी कीजिए तो भैया 60/100 हो जाएगा। फिर उसके वेतन में 50% की वृद्धि कीजिए तो 150/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो का 15 छक्का 90, पहले 100 था अब हो गया 90, इसका मतलब 10% कम गया। तो 10% की कमी, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ए आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन था किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार और छतों को पेंट करने का लागत क्या होगा। तो देखिए आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जी हाँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो मेरे प्यारे साथियों 2 × हाइट भी होता है, और लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दीजिए, और छत है तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 × h, यानी हाइट कितना है, तो हाइट मेरे प्यारे साथियों 21 है, तो 21 रख दीजिए। और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना है तो 15 है, और चौड़ाई कितना है 17 है, प्लस लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिए तो 15 और 17 को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 दूनी 42, ठीक है, और यहाँ और 15 15 30 और 32 में गुना करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ आप ना 15 में 17 से गुना करना कितना ईजी है, 17 × 5 = 85, यानी 230 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230। अब 42 में 32 से भी गुना करना ईजी है, कैसे, तो देखिए कैसे, ठीक है। अब 42 में 3 से गुना करके को 0 बैठा दी 30 गुना होगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 तिहाई 12, ये आपका 30 गुना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया 30 गुना। अब हमको 2 गुना चाहिए, 42 दूनी 84 होता है, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, यानी 1344 और प्लस 230, ये दोनों को जोड़िएगा, 230 को जोड़िएगा, तो 230 को जोड़िएगा तो 4 7 5, यानी 1574, और 1574 में मेरे प्यारे साथियों आप
40 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 63,960। 63,960 इसको देख लीजिएगा, 63,960 ही आता है या दूसरा आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो भी हमें क्वेश्चन मिले वो 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन मिले। यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो स्टूडेंट को पता होता है वो डाटा जो याद होने वाला है होता है वही बताते हैं। बाकी टफ टफ जो क्वेश्चन होंगे वो याद ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे बताएंगे। लेकिन पैटर्न यही बताए थे और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।